पहले के जमाने में संस्कार देकर भेजते थे, आजकल अहंकार देकर भेजते हैं। पहले बड़े घर की बेटी वो होती थी, एक कहानी भी कोर्स में चलता था बड़े घर की बेटी, कि बड़े घर की बेटी वो होती थी जो जाकर संभाल ले, और आजकल बड़े घर की बेटी वो है जो जाके हंगामा खड़ा करके आ जाए। कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, कि पुत्री हो तो दो कुल पवित्र करती है, एक अपने पिता का और एक अपने ससुराल का। तो संस्कार दे के भेजते थे, आजकल अहंकार दे के भेजते, और इस अहंकार में फोन का बड़ा भारी रोल है, मोबाइल की बड़ी भारी भूमिका है। अगर आप एक टीवी सीरियल आता था तलाक क्यों, दूरदर्शन पे आता था तलाक क्यों, अगर उसका पूरा विश्लेषण करें और सभी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो पूरी लड़ाइयां जो होती थी सिर्फ छोटे छोटे बात के लिए, पेस्ट वहां क्यों रख दिया, मैंने ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसी ऐसी बातों पे। हमने एक कहानी सुनी एक संत के माध्यम से, उन्होंने तो जयपुर राजघराने की बात की। इसकी ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता कि जयपुर के राजा की है या किसी और राजा की है, लेकिन राजा साहब की एक लौती बेटी थी, पत्नी गुजर गई थी, और बेटी को बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने पाला। बेटी बड़ी हो गई तो विवाह के लिए वर ढूंढने लगे। राजघराना था, अपने बराबरी का राजघराना नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने अपने से थोड़े छोटे राजघराने में विवाह तय कर दिया। विवाह संपन्न हो गया, कन्या अपने ससुराल गई। एक दिन कुंवर साहब ने कहा कि अजी सुनती हो, जरा हुक्का भर के लाना। अब वहीं से वो फायर हो गई, छोटे घराने के राजकुमारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि मुझे हुक्का भरने के लिए कहो, देख लूंगी, अब मैं जाती हूं, तुम्हारे पास रह ही नहीं सकती, इतना छोटा आदमी, बताइए इसने मुझे कह दिया हुक्का भरने के लिए, मैं अब यहां रहूंगी ही नहीं, ये नौकर चाकर किस लिए है, हुक्का मैं भरूंगी इसका, हमसे छोटे घराने का राजकुमार है, इसको तो विचार करना चाहिए था कुछ। अब रथ मंगाया, वापस लौट गई। जब बिना पति को साथ लिए और बिना निमंत्रण के बेटी घर वापस आ जाए तो कहते हैं कि कोई खतरा है, बुलाया भी नहीं गया है और साथ में पति भी नहीं है, अचानक कैसे आ गई अकेले। अकेले आ गई, आके रोने लगी, कहने लगी पिताश्री आज आपका अपमान हो गया, बहुत घोर अपमान सहकर मैं वहां आई हूं, एक मिनट टिकने के मन नहीं था इसलिए मुझे आना पड़ा, मैं रह नहीं सकती उस आदमी के साथ, इतना नीच आदमी है, इतना घटिया छोटे घराने का राजकुमार। उसकी हिम्मत हो गई, उसने कहा कि हुक्का भर के लाओ। अब पिताजी भी समझ गए कि लगता है संस्कार देने में कोई कमी रह गई है, बिना माँ की बेटी है, संस्कार देने में कोई कमी रह गई, नहीं तो बात तो समझती, क्या ऐसा हो गया हुक्का भरने के लिए कह दिया। तो उन्होंने समझाया, बेटी आप बताओ क्या ऐसा करें जिससे आपका क्रोध शांत हो, क्या ऐसा करें जिससे आपका क्रोध शांत हो। तो बोले उस पूरे देश देशांतर के राजाओं को बुलाइए और उनके सामने इसका अपमान करिए। देश देशांतर के राजा बुलाए गए, सभा प्रारंभ हुई। जैसे ही ये राजकुमार आया, उसने अपने जूते खोले तो जूतों को राजा ने छुपा दिया और सभा में वो राजकुमार भी बैठ गया। सभा चलती रही, झरोखे पर बैठकर ये राजकुमारी इंतजार करती रही कि अब मेरे अहंकार की तृप्ति होगी। छोटे घराने का राजकुमार मुझे हुक्का भरने के लिए कहा था, अभी पता चलेगा मैं कौन हूं। सभा विसर्जित हो गई और अपमानित नहीं किया गया। सभा विसर्जित हो गई, अपमानित नहीं किया गया। सब लोग जाने लगे, ये राजकुमार भी जाने लगा। वो खिड़की से देखती रही कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि उसके पिताजी
उस कुंवर के जूते ले आए और अपने अंगूछे से साफ करके चरणों में पहना दिया। वो भी समझ गई कि जिसके पिता जिसका जूता साफ करते हो, उसका एक दिन हुक्का भर देने में क्या दिक्कत है। तो ये संस्कार दिया जाता था। अभी तो अहंकार देते हैं, कुछ बात हो जाए तो बेटी घबराना नहीं, फोन कर देना, हम आ जाएंगे। ऐसे ही थोड़े पैसा दिया है, दहेज दे के शादी हुई है, कोई आसान काम थोड़े, खरीदा गया है दूल्हे को, शादी थोड़े हुई, वो तो व्यवसाय हुआ है, खरीद लिया गया। कुछ भी बोले फोन कर देना। और फोन मोबाइल जब से आया, दो घर टूटते देरी नहीं लगते, तुरंत फोन। अपने घर में यदि बहू हो तो प्रॉब्लम है, अपने बहू से सबको प्रॉब्लम है, और बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संतों के पास पहुंच जाएंगे, बाबा जी एक ताबीज दे दीजिए, दामाद को बांधना है, बस में करना है। अरे आप ध्यान रखिए, आपके बेटे की माँ भी, मतलब जो सास है, वो भी उधर इंतजाम कर रही है आपके लिए, वो भी आपके बेटे के गले में ताबीज बंधवा रही है। तो बहू है तो तकलीफ है, और बेटी है तो बेटी घबराना मत, हम है। अरे तो बहू को बोल दो, बहू घबराना मत, हम है तुम्हारे साथ, तुम भी बेटी जैसी हो, बेटी ही हो, वो उधर की आप इधर की। लेकिन फोन क्या बना है, यही बना है। इन लोगों के घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं, यही से बनाते हैं। इस महंगाई में प्याज भी नहीं मंगाया, प्याज का दाम महंगा हो गया, इतने गरीब लोग हैं। बात कुछ भी हो जाए वहां, मम्मी आज ऐसा बोल दिया, मम्मी ने कहा ऐसा बोल दो, मतलब जहर भरने का काम माताजी लोग कर रहे हैं, और घर टूट रहा है, संस्कार नहीं दिया जा रहा है। एक घर की सच्ची घटना बताए, हम खुद गए थे उस घर में, 95 की बात है। एक डॉक्टर से शादी हुई थी एक लड़की की, बड़े धार्मिक परिवार की लड़की थी, मिलके भी हम आए थे। लेकिन अचानक हमने देखा गोदी में बच्चा है, और हरिद्वार में वो आई है मिलने, उदास निराश। क्या हो गया? तो हमारा तलाक हो गया। क्यों हो गया? तो बोले शादी जब की गई थी तो बताया गया था लड़का दारू नहीं पीता है, और एक दिन वो पी के आ गया। तो पी के आ गया तो क्या हमेशा पीता? बोले नहीं, एक ही दिन पी के आया था। और इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी कि तुम लोग झूठे हो, तुम्हारे बाप भी झूठे हैं, बोला था कि शादी दारू नहीं पीता है और पी के आए हो। वो माफी मांग रहा है कि एक दिन साथियों ने पिला दिया, अब से नहीं। अब ये बोले कि तेरे बाप भी ऐसे हैं, बस एक झापड़ मारा, एक झापड़ मारा तो फोन किया सीधे मम्मी को, मम्मी बहुत पिटाई हुई है, इसके घर में बंदूक है, जान पे खतरा है। अब मम्मी ने आओ देखा ना था, तुरंत बोला चिंता मत करो, पुलिस लेके आ रहे हैं। बात कुछ नहीं हुई, पुलिस लेके आ गए, पुलिस कस्टडी में लड़की को निकाला, और उन लोगों ने कोशिश की कि छुड़ा ले, लेकिन वो तलाक हो गया। बात घटना क्या घटी थी? सिर्फ मम्मी को फोन किया, उतनी सी बात थी। अगर ना फोन करते और मम्मी समझदार होती तो ये कहती अरे एक झापड़ मारा है, जब मौका लगे कभी तुम भी बदला ले लेना, कि अभी तो गुस्से में है मामला, इसलिए शांत हो जाओ। लेकिन बात बिगाड़ गई। तो संस्कार देकर भेजना बड़े घर की निशानी है, और उलझन पैदा करना तो बड़े क्षुद्र परिवार की निशानी है। और समस्या यह है कि पढ़ लिख ले तो और दिक्कत है, तुमसे कम पढ़े हैं थोड़े तो और लड़ लो। अरे पढ़े हो इसलिए कि विवेक आपके पास होगा, आप संतुलन बिठाएंगे। पढ़ाई इसलिए तो नहीं की कि लड़ाई में माहिर हो जाएंगे, कि पढ़ लिए अब क्या, अब तो हम भी लड़ेंगे।